स्वागत है आप सभी लोगों का सिविल सुपर क्लासेस संतोष त्रिपाठी चैनल पर। हम लोगों ने पिछले 4 वीडियो में देखा महत्वपूर्ण बिंदुओं को। 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1940 तक देखा। नहीं देखा तो आप लोग पिछले वीडियो को देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। लेकिन 1940 से पहले कुछ और अध्ययन हम लोग कर लेते हैं, फिर आज इस वीडियो में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त करेंगे। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आते ही आते देखेंगे हम लोग। प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना रजत जयंती किस वर्ष मनाया। देखिए, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि 1934 के कांग्रेस अधिवेशन राजेंद्र प्रसाद जी जिसके अध्यक्ष थे बम्बई में हुआ था। उस अधिवेशन में यह घोषणा हुई कि रजत जयंती मनाई जाएगी। और 1935 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन नहीं हुआ, उस वर्ष रजत जयंती मनाई गई। तो कांग्रेस ने अपनी रजत जयंती मनाई थी 1935 ईस्वी में। पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष जो ब्रिटिश थी, अंग्रेज थी, नाम उनका है नलिनी सेन गुप्त। नलिनी सेन गुप्त जी जो महिला हैं, ये 1933 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष, 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में सरोजनी नायडू जी प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, 1933 ईस्वी में पहली ब्रिटिश महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने का जो श्रेय जाता नलिनी को था। आगे देखते हैं हम लोग। कांग्रेस किसी एक संपत्ति नहीं है। कांग्रेस किसी एक की संपत्ति नहीं है, यह भारतीय राष्ट्र की संपत्ति है। यह कथन सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। प्रश्न आता है कि यह किसका कथन है, तो हमारा उत्तर होता है सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका कथन को कहा है। अगली बात अगर हम लोग करते हैं, इन्हीं की एक पुस्तक के बारे में बता दें। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक 1934 ईस्वी, 1934 ईस्वी में ही इन्होंने यह कथन भी कहा था और अपनी पुस्तक का विमोचन भी हुआ था इनके। 1920 ईस्वी से लेकर 1934 ईस्वी तक का इतिहास इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक में वर्णित है। ये आपको ध्यान रखना होगा। हम अंग्रेज़ों की प्रजा हैं, राजशाही के अन्य प्रजाओं के समान हम भी प्रभु राज्य संपन्न हैं। ध्यान रखना होगा आपको। हम अंग्रेज़ों की प्रजा हैं, राजशाही के अन्य प्रजाओं के समान हम भी प्रभु राज्य संपन्न हैं। यह कथन दादा भाई नौरोजी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कहा था। दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह कहा है महात्मा गांधी जी ने। शानदार वयोवृद्ध इन्हें कहा जाता है। इन्हें भारत की आशा के उपाधि भी दी गई है, भारत की आशा भी कहा जाता है। जैसा हम लोग जानते हैं, कोलकाता में 1917 में इनका निधन भी हुआ था। बात करते हैं, इन्होंने ही डेब्टिव इंडिया पेपर में धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। 1867 ईस्वी में दिया था। ध्यान रखना होगा। 1867 में धन बहिर्गमन की थ्योरी इन्होंने दी थी। हमने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1896 के अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया था। लेकिन इंग्लैंड में इन्होंने इस बात को बताया कि प्रति भारतीय व्यक्ति की आय कितनी बताई, ये भी प्रश्न पूछता है। तो 20 रुपये उस समय बताया गया था। आपको ध्यान रखना होगा कि उस समय के अनुसार 20 रुपये प्रति व्यक्ति की आय
है। एक बात और, इनकी एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है, आपको याद होना चाहिए कि इन्होंने जो एक पुस्तक लिखा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, बहुत पेपर में भी आता है ये प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में इन्होंने लिखा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक प्रश्न और बहुत बनता है, 1892 ईस्वी में ब्रिटिश कॉमन्स, जो आप जानते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य 1892 ईस्वी में बने और फिंसरी से बने थे। ये आपको ध्यान रखना होगा, फिंसरी क्षेत्र है ब्रिटेन में, वहाँ से ये बने थे। एक बात और ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की जब हम चर्चा करते हैं तो 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता से पूर्व और 3 बार दादा भाई नौरोजी बने हैं। दादा भाई नौरोजी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तो आप देखेंगे 1886, 1893, 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे की बात करते हैं तो एक व्यक्ति हैं सरदार सिंह मजीठिया, जिन्हें भारत में ब्रिटिश शासन का कलश है कांग्रेस। प्रश्न भी पूछा गया है कि कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन का कलश है, यह किसका कथन है? तो यह कथन सरदार सिंह मजीठिया जी का है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला अधिवेशन जिसमें भारतीय भाषा में अधिवेशन का भाषण पढ़ा गया, पहला अधिवेशन जिसमें भारतीय भाषा का प्रयोग किया गया, तो हमने पिछले वीडियो में बताया है कि 1887 मद्रास कांग्रेस अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी जी थे। उस अधिवेशन की सबसे खास बात ये थी कि उसमें पहली बार भारतीय भाषा तमिल का प्रयोग किया गया। तो प्रश्न घुमा के भी आता है कि पहली बार कब प्रयोग हुआ, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 1887 में पहली बार भारतीय भाषा का प्रयोग हुआ था। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्र गुरु या राष्ट्र शिक्षक की जो दर्जा दिया गया है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को दिया गया है। वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो इंडियन कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के कारण 1885 के कांग्रेस अधिवेशन में नहीं शामिल हो सके थे और 1886 में इंडियन कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। एक बात और हम लोग जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 1888 के कांग्रेस अधिवेशन में यह घोषणा हुई थी कि विदेश में भी इसकी एक विभाग खुलेगा। तो ब्रिटिश लंदन में एक ब्रिटिश कांग्रेस कमेटी के नाम से वहाँ पे खुला और वहाँ से एक पत्रिका 1889 ईस्वी में निकाली गई, जिस पत्रिका का नाम था इंडिया। हमने बताया था इंडिया नामक पत्रिका के प्रथम सब जो संपादक थे वो डिगवी साहब थे। डिगवी साहब 1889 से 1892 ईस्वी तक उसके संपादक रहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। डिगवी साहब के बाद एस.एम. स्टीफेसन, इसके बाद हेबर्ट, इसके बाद लॉर्ड चीफ जैसे लोगों ने इस पत्रिका का संपादन किया। ये भी ध्यान रखना है कि यह पत्रिका प्रारंभ में मासिक थी,
लेकिन 1898 ईस्वी में यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई और 1920 में इस पत्रिका को और साथ साथ ब्रिटिश कांग्रेस कमेटी जो लंदन में स्थापित थी उसका भी अंत कर दिया जाता है। वहीं पे वो समाप्त हो जाती है। आगे अगर हम लोग चलें तो देखते हैं, मैं प्रथमतः राष्ट्रवादी हूँ, द्वितीयतः राष्ट्रवादी हूँ और अंततः राष्ट्रवादी हूँ। यह कथन 1904 ईस्वी में कहा गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे कहा था। ये आपको ध्यान रखना होगा, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। और जिन्ना के कार्यों से प्रभावित होकर सरोजनी नायडू जी ने 1918 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंदू मुस्लिम एकता के दूत मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा है? सरोजनी नायडू ने 1918 ईस्वी में कहा था। और एक पुस्तक और है सरोजनी नायडू जी की, इसमें उसका नाम है ब्रोकन विंग नामक पुस्तक में भी जिन्ना का उल्लेख सरोजनी नायडू जी ने किया है। एक ध्यान रखने वाली बात, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जी के दोनों लोगों के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। गोखले को पूर्ण आत्मा कहा है गांधी जी ने, ऋषि गोखले कहा है जिन्ना जी ने, स्वशासन का महान दूत कहा है गोखले जी को मोतीलाल नेहरू जी ने, भारत का रत्न कहा है तिलक जी ने। ये आपको ध्यान रखना होगा। और मैं मुस्लिम गोखले बनना चाहता हूँ, यह किसने कहा है? तो इसे स्वयं गोखले जी ने ही कहा है कि मैं मुस्लिम गोखले बनना चाहता हूँ। गोखले जी के बारे में आपको मैं थोड़ा और बता दूं कि सुधारक नामक पत्रिका से इनका संबंध रहा है। और भारतीय व्यय समिति, बेलवाई समिति जो 1897 ईस्वी में बनी थी, भारतीय व्यय का आकलन करने के लिए बेलवाई समिति 1897 ईस्वी में, उस समिति में 186 पन्ने का उसके विपरीत खिलाफ गोखले जी लंदन जाके 186 पन्नों का पत्र पेश किया था। इसीलिए इनका संबंध भारत के आर्थिक राजनेताओं से भी संबंधित है। जैसे रमेश चंद्र दत्त जी हैं, गोखले जी हैं और दादा भाई नौरोजी का भी नाम इन तीनों में आता है। अगली बात करते हैं, एक प्रश्न और इनसे बहुत महत्वपूर्ण, आप जानते हैं हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इन्होंने गवर्नमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किया था, और जिसको हम कहते हैं सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1908 के जो अधिवेशन हुआ मद्रास में हुआ, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष पुनः रासबिहारी बोस जी बनाए गए थे। 7 में भी थे और 8 में भी बनाए गए। ध्यान रखना होगा कि ये जो 8 का अधिवेशन है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया था। एक चीज़ और आपको बताते चले, हम लोग देखते चलें कि 1918 ईस्वी में जो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए, 7 में अलग हुए, कांग्रेस टूट गई, और 16 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों एक हो गए। उसके बाद 1918 ईस्वी में पुनः सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में
अलग हो गया कांग्रेस, टूट गया, मतलब समझने का प्रयास करिए। पहली बार 7 में गर्मपंथी अलग हुए कांग्रेस से और 1918 में नरमपंथी अलग हो गए। एक चीज़ और आपको हम बता दें कि ये आखिर 1918 में टूटा क्यों। तो मॉन्टेस्क्यू जो योजना आई थी, जो चेम्सफोर्ड योजना में सम्मिलित होने वाली थी, उसे कांग्रेस के अलग गर्मपंथी लोग स्वीकार कर रहे थे, लेकिन उदारवादी दल के लोग उस योजना से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने अलग होने का फैसला ले लिया, लेकिन ज़्यादा सफल नहीं हुए, क्योंकि 1925 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की मृत्यु भी हो जाती है और ऐसे समय में उसके पहले जितने भी चुनाव वो लड़े 1918 के बाद वो लगातार पराजित हुए, तो वो सफल नहीं हुई। उसके स्थान पर स्वराज्य पार्टी ने एक नया मोड़ लिया था, जो 1 जनवरी इलाहाबाद 1923 में स्थापित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना होगा। एक प्रश्न और बनता है, एकमात्र कांग्रेस में अधिशासी अधिकारी नियुक्त हुआ था। आपको बता दें कि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि तिलक चित्तरंजन दास जी को चुना गया था, लेकिन चित्तरंजन दास जी भारत में नहीं थे, जेल में थे वो, और ऐसे समय में अंसारी साहब ने अध्यक्षता की थी और सरोजनी नायडू जी ने उनका भाषण पढ़ा था। उस अधिवेशन में पहली बार हकीम अजमल अंसारी जी ने महात्मा गांधी जी को अधिशासी अधिकारी नियुक्त किया था। तो कांग्रेस का अधिशासी अधिकारी नियुक्त होने वाला व्यक्ति जो था वो आपको मैं बता देता हूँ, महात्मा गांधी थे। 1921 में इन्हें किया गया था। खुदा का भेजा महान इंसान किसने कहा है गांधी जी को? तो 1923 के कांग्रेस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। काकीनाडा का जो अधिवेशन था मैंने बताया था, और ईसा मसीह से भी इनकी गांधी जी की तुलना मोहम्मद अली ने किया है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1926 ईस्वी में सरोजनी नायडू ने किया था। ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न कई बार। नारी आंदोलन का जनक माना जाता है सरोजनी नायडू जी को, ये ध्यान रखिएगा आप। 1926 के गुवाहाटी कांग्रेस अधिवेशन में मोहम्मद अली और गांधी जी ने श्रद्धांजलि दी थी श्रद्धानंद जी को। आर्य समाजी नेता आपको बताया गया, आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद जी थे। तो स्वामी श्रद्धानंद जी को श्रद्धांजलि किस अधिवेशन में दिया, किसने दिया? तो आपका उत्तर होता मोहम्मद अली और गांधी जी ने दिया था गुवाहाटी के कांग्रेस अधिवेशन में। अखिल भारतीय खादी मंडल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय खादी मंडल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपको ध्यान रखना है कि इस अधिवेशन के जो इस मंडल के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जी इसके अध्यक्ष थे और श्री शंकर लाल बैंगर जी इसके मंत्री थे। नेहरू जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन में विदेश नीति की भावी रूपरेखा तैयार की? ये भी प्रश्न बार बार बनता है, आपको ध्यान रखना होगा। तो 1936 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में विदेश अधिवेशन वो रखा हुआ था, ये आपको जान लेना अच्छे से। मेरठ देखिए, आपको हम बता दें कि 1940 से लेकर के 1940 में हुआ था रायगढ़ में 41, 42, 43, 44 और 45। इतने अधिवेशन कांग्रेस के नहीं हुए, जैसे 30 में नहीं हुआ, 1935 में नहीं हुआ, और 41 से 42, 43, 44, 45 में नहीं हुआ। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो तदुपरांत स्थिति ये होती है 46 में मेरठ में अधिवेशन होता है 1946 में, और इस अधिवेशन में
JV कृपलानी जी अध्यक्ष चुने जाते हैं। वही भारत की स्वतंत्रता के समय जीवत राम भगवान दास कृपलानी जी इसके अध्यक्ष बने रहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय भी यही रहते हैं। जयपुर अधिवेशन 1948 में होता है। पट्टाभी सीताराम मैया इसके अध्यक्ष बनते हैं। JV कृपलानी जी ने एक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था विजिल। विजिल नामक पत्रिका साप्ताहिक थी। नियति का मिलन शीर्षक, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नियति का मिलन शीर्षक से संबोधन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और प्रकाश बुझ गया महात्मा गांधी की शोक संवेदना पर पढ़ा था, उनकी मृत्यु पर। ये बहुत दोनों प्रश्न तो कई बार आए, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।